हरियाणा के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और देखिए सर्वे के मुताबिक हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है। ये बड़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ा है और खासतौर पर अगर हरियाणा की सियासत की बात की जाए तो वहां पर एक सियासी दंगल पिछले कई महीनों से चलता रहा है। शोभना जी, मनोज जी, इस हरियाणा के आंकड़े को किस तरीके से आप पढ़ते हैं? काफी खींचतान किसान आंदोलन से लेकर और दंगल के नाम पर हुई है। आप अभी ने वो किसान आंदोलन का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है इन आंकड़ों में। और जहाँ तक इस बार है कि वो आंदोलन उतना एग्रेसिव नहीं हो पाया, लेकिन जब हम सर्वे कर रहे थे ये आंदोलन चल रहा था तो लोगों का बड़ा रिएक्शन था। यदि ये आंदोलन 1 महीने या 2 महीने रुकता और उसके बाद का पोल होता है तो हो सकता है कि वो सीटें एक जो घट रही हैं अभी वो वापस आ जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में जब रिएक्शन दिखता है तो सीटों पे असर कहीं ना कहीं दिखता है और वो बॉर्डर की सीट है। लक्ष्मी जी, आपके पास आना जरूरी है और इसलिए आना जरूरी है कि जैसा कि जिक्र किया किसान आंदोलन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब नाराजगी है किसानों की सरकार के साथ और बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। और हरियाणा, पंजाब, यहीं से ये आंदोलन उठे उसके बावजूद नहीं दिख रहा है, तो क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, जो किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी डिवाइड हो चुके हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन जो पिछली बार जो आंदोलन किए थे, अभी वो नॉन पॉलिटिकल होके बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बन गए एंड इतने सारे डिमांड्स रखे हैं कि वो प्रतिदिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं एंड इसका कन्फ्यूजन हो गया है। सो इसलिए उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि अभी इलेक्शन डेट्स अनाउंस होगा तो इस आंदोलन का कहाँ तक लेके जाएंगे पता नहीं। आप किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा के इस आंकड़े को? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से जो गठबंधन, अगर भूपेंद्र हुड्डा को पूरी तरीके से फ्री हैंड दिया जाता है तो हो सकता है कि वो पूरी तरीके से कुछ वहाँ पर तस्वीर बदल पाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट है और आपस में इनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई थी, क्योंकि वहाँ 36 बिरादरी की लड़ाई में 35 बनाम 1 का जो आंकड़ा चलता था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन निश्चित तौर पर खट्टर सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव नरेंद्र मोदी का हो रहा है। और रेवाड़ी में जब 2014 में से पहले 13 में गए थे नरेंद्र मोदी, वहीं से उन्होंने पूर्व सैनिक सम्मेलन से हुंकार भरी थी। तो वो देश वीर जवानों का, अलबेलों का जो पूरा पुरुषार्थ वाला जो मामला है, तो हरियाणा को इस तरीके के लोग पसंद आते हैं। लेकिन जो किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, वो इधर तो एक तो बड़े जाट नेता को उत्तर प्रदेश के अपने साथ ले आए और दूसरी तरीके से वो पंजाब बॉर्डर पे रुक के रह गए, तो वो उस तरीके का मोमेंटम पर नहीं पाए। बात में दम है कि बार बार एक ही बात कहना, बार बार मुद्दों को भटका देना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ही ऐसी मांगे हैं कि भाई WTO से निकल जाइए, जिससे शायद मुझे लगता है कि आम वोटर भी कन्विंस नहीं होगा। समाधान में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय कि आंदोलन के। Zee News।